दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि कॉन्ट्रैक्टर में होल्डिंग कैसे करते हैं। दोस्तों ये हमारे सामने एक कॉन्ट्रैक्टर है और ये पुश बटन है जो कि एक स्टार्ट का पुश बटन है जो कि इस कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों आखिर पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि होल्डिंग कहते किसको है। जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं सिर्फ स्टार्ट पुश बटन से, तो दोस्तों जैसे हम इस पुश बटन को दबाते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट का मतलब ये ऐसे डाउन हो जाता है, ठीक है, डाउन हो जाता है मतलब ये स्टार्ट हो गया। पर दोस्तों जैसे हम इस पुश बटन को छोड़ देते हैं, यानी हमने जैसे इसको दबाया ये स्टार्ट हो गया, पर जैसे इसको वापस छोड़ा ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर वापस से अप हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर वापस ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इसके अंदर होल्डिंग नहीं करेगी। तो होल्डिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, काफी सिंपल होता है होल्डिंग। तो दोस्तों आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सप्लाई कैसे देते हैं हम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर A1 A2 दो पॉइंट होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों A1, इस पे लिखा हुआ यहाँ पे A1 और इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है A2, ठीक है। ये A1 और A2 दो पॉइंट है। अब इस A1 A2 के अंदर हमको कितने वोल्टेज देना है, वो देना दोस्तों 220 वोल्टेज। अगर आपको ये नहीं पता कि A1 A2 क्या पॉइंट है तो ये दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या कॉन्ट्रैक्टर का बिल्कुल बेसिक वीडियो देखना चाहिए कि आखिर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर NONC पॉइंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, वो आपको देखना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वह वीडियो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज, जैसे हम इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर A1 A2 के अंदर कितने वोल्टेज देंगे वो इधर साइड में लिखा हुआ है 220 वोल्टेज देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया मेरे इस कॉन्ट्रैक्टर का A2 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया A2 पॉइंट, और ये बना लेता हूँ मैं, ये हो गया मेरा एक A1 पॉइंट, ठीक है। तो A2 पॉइंट और A1 पॉइंट इसके अंदर मेरे को देना है 220 वोल्टेज, इस पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, दो वायर लेके आता हूँ। ये मेरा एक वायर हो गया और ये तो एक मेरा दूसरा वायर हो गया। एक मेरा फेस का वायर है और एक मेरा न्यूट्रल का वायर है, ठीक है। मेरे को 220 वोल्टेज देना है तो मैं न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया। अब दोस्तों जो मेरा फेस का वायर है, इस फेस के वायर में बीच में क्या करूंगा, इस पुश बटन को लगा दूंगा, ठीक है। इस पुश बटन में ये वाला वायर घुसा दूंगा, एक साइड घुसा दूंगा, और दूसरी साइड जो मेरा वायर निकलेगा उस वायर को मैं इधर जोड़ दूंगा। तो दोस्तों ये मेरा फेस वायर है, ठीक है। ये फेस वायर के बीच में इस पुश बटन को जोड़ दिया, तो ये मेरा पुश बटन इसके बीच में जुड़ गया, ठीक है। और दोस्तों इसका जो दूसरा पॉइंट है, जो इसका दूसरा पॉइंट निकला, उसको मैंने इधर हमारे A1 के अंदर जोड़ दिया। तो दोस्तों देखो अब क्या हो रहा है, मैंने A2 के अंदर न्यूट्रल डायरेक्ट दे रखा है और A1 के अंदर जो मैंने फेस दे रखा है वो इस पुश बटन के जरिए दे रखा है। तो दोस्तों देखो, जैसे ही मैं इसके अंदर बटन को दबाता हूँ, जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा तो मेरा ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट मेरा आगे की साइड सरकेगा, और ये आगे की साइड सरकने के कारण क्या होगा, मेरा जो फेस इधर तक रुका हुआ है वो फेस मेरा इधर मिल जाएगा। जैसे ही आगे जाएगा तो ये इधर टच हो जाएगा, और टच होने के कारण मेरा जो फेस है ये इधर मिल जाएगा और यहाँ पे A1 मिल जाएगा। और A1 में जैसे ही मिलेगा तो मेरा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों इसमें दिक्कत क्या आएगी, जैसे मैं इसको वापस से छोड़ दूंगा, अभी मैंने इस पुश बटन को दबा रखा था पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब वापस से छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको दबाना छोड़ दूंगा, तो जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा ना, मेरा जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट तो वापस से पीछे आ जाएगा। तो वापस से पीछे आने के केस में क्या होगा, ये मेरे A1 में जो फेस यहाँ जा रहे थे वो जाने बंद हो जाएंगे और मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका अभी क्लियर नहीं हुआ है तो आपके लिए मैं ये स्विच लेके आया हूँ, इसका काम क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके काम से आप इसका काम भी समझ जाएंगे। दोस्तों क्या होता है, हमारा जो स्विच होता है, ये वाला जो स्विच है आपके घरों के अंदर आपने देखे होंगे, ये स्विच को हम जैसे ऑन कर देते हैं तो ये क्या होता है, ऑन होने के बाद ऐसे नीचे होल्ड हो जाता है। ये नीचे होल्ड हो गया, तो नीचे होल्ड होने के कारण क्या होता है, जैसे मैंने अगर इसमें फेस दिया तो मेरी दूसरी साइड से फेस कंटिन्यू मिलता रहेगा। पर इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे होल्ड नहीं होता। जैसे मैंने इसको दबाया, जैसे मैंने इसको दबाया तो ये दबाया जब तक दबा हुआ है तब तक मेरी इधर से इधर सप्लाई दूसरी साइड से निकलती रहेगी। इधर मैंने जो सप्लाई दी वो इधर से निकलती रहेगी। पर जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा, जैसे मैंने अभी दबा रखा है और मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरी सप्लाई वापस से कट जाएगी। ये ऐसे होल्ड नहीं होता है। तो यही काम होता है, हमको क्या करना पड़ता है, इसको तो हम कंटिन्यू दबा के नहीं रख सकते ना, इसको हम कंटिन्यू दबा के नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम इसके अंदर एक वायरिंग करते हैं जिसको बोलते हैं होल्डिंग वायरिंग। तो होल्डिंग वायर किसके अंदर होगी, वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर होगी। वो कैसे होगी अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आप होल्डिंग वायर नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा स्विच लगा दूं, तो ये क्या सही है या फिर गलत है, तो दोस्तों आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों होल्डिंग वायर किस तरीके से करते हैं, तो होल्डिंग वायर के लिए हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आपको इसके पॉइंट देखने पड़ेंगे। जैसे आपको इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर 1 2 3 यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहा है और यहाँ पे भी 3 पॉइंट दिख रहे हैं। तो ये तो हमारी मोटर के लिए मान लेते हैं हम। जैसे इधर मैंने RY भी दिया और नीचे मैंने मोटर के 3 जोड़ दिए, तो ये कॉन्टैक्ट हमारे पूरे भर गए। तो दोस्तों हमको क्या चाहिए होल्डिंग के लिए, एक एनो कॉन्टैक्ट चाहिए, ठीक है, एक एनो कॉन्टैक्ट चाहिए। अब वो एनो कॉन्टैक्ट क्या होता है, दोस्तों देखो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है इसके अंदर साइड में भी और 2 कॉन्टैक्ट लगे होते हैं। तो अगर वो साइड में हमारे और कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, इसके साइड में और लगा हुआ है, तो हम उस कॉन्टैक्ट को यूज में ले लेंगे। हमको क्या कॉन्टैक्ट चाहिए, एनो कॉन्टैक्ट। तो अगर इसमें नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, एक एड ऑन ब्लॉक को लाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों हम एड ऑन ब्लॉक। तो उस एड ऑन ब्लॉक को लाके हम इस कॉन्ट्रैक्टर पे लगा देंगे। तो ये हमारे पास एक एड ऑन ब्लॉक है। अब कोई एड ऑन ब्लॉक जो आते हैं वो ऊपर लगते हैं और कोई एड ऑन ब्लॉक आता है जो नीचे लगता है।
तो ये वाला जो एड ऑन ब्लॉक है ये हमारे नीचे सेट होता है और ये ऐसे सेट हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, इस एड ऑन ब्लॉक का क्या काम है, इसको जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ये हमारा एड ऑन ब्लॉक भी दब रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस एड ऑन ब्लॉक से एक एनो को यूज में ले लेंगे। तो दोस्तों अब हमको वायरिंग कैसे करनी है वो आप समझ लीजिए, बस हमको कुछ नहीं करना दोस्तों। हमको क्या करना है, ये जो हमने पुश बटन लगाया, इस पुश बटन से ही हमको 2 लूप उठाने, ये मैंने 2 लूप उठाया, ठीक है। ये 2 वायर, ये एक वायर इससे उठाया, एक वायर हमारे पुश बटन के पहले से उठाया और एक पुश बटन के बाद से निकाला, ठीक है। 2 वायर निकल गए ऐसे। अब इस दोनों वायर को मेरे को लाना है इस कॉन्टेक्टर के पास में, ठीक है। इन दोनों वायर को मेरे को कॉन्टेक्टर के पास लाना है और कॉन्टेक्टर में मेरे को एक एनो को यूज में लेना है। अब ये तो मेरे फ्री नहीं थे तो इसलिए मैंने एक एड ऑन ब्लॉक लगाया। अब वो एड ऑन ब्लॉक ऊपर भी लगा सकते हैं, वो अलग अलग एड ऑन ब्लॉक आता है। मेरे को क्या देखना है, इस एड ऑन ब्लॉक के अंदर एक एनो पॉइंट देखना है। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है कि ये दोनों आपस में टच है, पर ये दोनों आपस में टच नहीं है, इसके बीच में एक गैप है। तो ये जो गैप वाला पॉइंट है ये हमारा एनो पॉइंट होता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन है, ठीक है। ये दोनों टच नहीं है, ये ओपन है, तो ये है हमारा एनो पॉइंट। ये है 3 नंबर और 4 नंबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर, मतलब इसके इधर वाला ये वाला जो कॉन्टेक्ट है 3 नंबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर, तो मतलब ये वाला जो कॉन्टेक्ट है ये हमारा 4 नंबर कॉन्टेक्ट है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 2 लूप है ना, ये जो मैंने अभी आपको बताया 2 लूप आपको उठानी है, तो ये दोनों लूप को हमको ले जानी है। एक 3 पे लगानी है, ये 3 पे लगा दी, और ये लगानी मैंने 4 पे, ठीक है। तो मैंने ये 4 पे लगा दी। अब दोस्तों वर्किंग समझ लीजिए क्या होएगा। दोस्तों जैसे मैं इस पुश बटन को दबाता हूँ, तो मेरा ये कॉन्टेक्ट पीछे की साइड जाएगा, मेरा फेस इधर मिल जाएगा, और इधर मिलते ही मेरा क्या होएगा, हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो गया उसी समय दबाते ही। तो दोस्तों आगे केस में क्या होगा, मैं इसको छोड़ दूंगा तो हमारा कॉन्टेक्टर क्या होगा, वापस बंद हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है, जब भी हमारा कॉन्टेक्टर हम इस पुश बटन को दबाते हैं, जैसे ही दबाते हैं वो स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होने के कारण हमारे जो इस कॉन्टेक्टर के जो कॉन्टेक्ट है, जो आपको ये ऊपर की कॉन्टेक्ट दिख रहा है, तो हमारे इधर की सप्लाई इधर जाने लग जाती है। तो इसी तरह जो हमारे एनो की सप्लाई है, वो एनो की सप्लाई दूसरी साइड से निकलने लग जाएगी। तो हमने क्या कर रखा था, हमारा जो फेज है ये फेज हमारा डायरेक्ट 3 नंबर पॉइंट पे मिल रहा था कॉन्टेक्टर के। तो इस 3 नंबर पॉइंट से जैसे हम इसको दबाते हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है, और ये जो 3 नंबर 4 नंबर जो पॉइंट है, ये 3-4 नंबर के जो पॉइंट है ये आपस में ऐसे टच हो जाता है, और ये टच होने के कारण हमारी सप्लाई जो है वो इधर से मिलने लग जाती है, और हमारा कॉन्टेक्टर कंटिन्यू चालू रहता है। अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो भी मेरी सप्लाई यहाँ से मिलती रहेगी। अब मैं इसको बंद कैसे करूंगा, तो बंद करने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ से इसकी सप्लाई काटूंगा। तो यहाँ सप्लाई काटने के लिए मैं एक एनसी पुश बटन को लगा दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि मैंने एक अभी वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com, जिसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक अच्छी पोस्ट डाली है जिसका नाम है दोस्तों हमारे ड्यूल स्टार्टर को हम क्यों लगाते हैं। हम ड्यूल स्टार्टर कितने एचपी की मोटर पे लगाएंगे, स्टार डेल्टा कितने एचपी की मोटर पे लगाएंगे, और भी दोस्तों इलेक्ट्रिकल से जुड़ी काफी नॉलेजेबल पोस्ट आपको वहां पे मिलेगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट इंजीनियरिंग दोस्त को विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल दोस्त और इस वेबसाइट का नाम है इंजीनियरिंग दोस्त। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।